गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम धूड़िया, गुरुग्राम डिग्री कॉलेज, चक 5 PLM, श्री विजयनगर। आइए, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम BA फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत यूनिट फर्स्ट का जो टॉपिक है वैदिक सभ्यता। आज हम BA फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री, इसका जो टॉपिक है आज वैदिक सभ्यता, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पूर्व हमने सिंधु सभ्यता के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त की थी। सिंधु सभ्यता का अर्थ विस्तार क्षेत्र, कालक्रम, निर्माता, नगर योजना, सैंधव सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, सिंधु सभ्यता का पतन किस कारण से हुआ, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसे आर्य संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। वैदिक सभ्यता को आर्य संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु सभ्यता के पतन के बाद, सिंधु सभ्यता के पतन के बाद जो नवीन संस्कृति प्रकाश में आई थी, उसके विषय में हमें जो संपूर्ण जानकारी है वह वेदों से ही प्राप्त होती है। इसलिए इस काल को हम वैदिक काल या वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। यह सभ्यता अपने पूर्ववर्ती हड़प्पा सभ्यता से काफ़ी भिन्न थी। सिंधु सभ्यता जो कि एक नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता जो कि एक ग्रामीण सभ्यता के नाम से जानी जाती है। वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, ऋग वैदिक काल। वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 है ऋग वैदिक काल, और नंबर 2 है उत्तर वैदिक काल। वैदिक सभ्यता जो कि एक ग्रामीण सभ्यता थी, इसे दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 वैदिक काल और नंबर 2 है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का जो समय है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व माना गया है, जबकि उत्तर वैदिक काल का जो समय है वह 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के आसपास माना गया है, जिस काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी। जिस काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी वह काल ऋग्वैदिक काल कहलाया था। और जिस काल में अन्य 3 वेदों की रचना की गई, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनकी रचना की गई, वह काल उत्तर वैदिक काल कहलाया था। ऋग्वैदिक काल का समय 1500 से 1000 ईसा पूर्व के आसपास माना गया है,
जबकि उत्तर वैदिक काल का जो समय बताया गया है वह 1000 से 600 ईसा पूर्व के आसपास माना गया है। इस प्रकार वैदिक सभ्यता का जो काल है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व रखा गया है। वैदिक सभ्यता का काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व रखा गया है। इसमें ऋग वैदिक काल का जो समय है 1500 से 1000 ईसा पूर्व है, जबकि उत्तर वैदिक काल का जो समय है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के आसपास रखा गया है। जिस काल में ऋग्वेद की रचना हुई वह काल ऋग्वैदिक काल कहलाया, और जिस काल में अन्य 3 वेदों की रचना की गई वह काल उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना गया था। इस सभ्यता को आर्य सभ्यता संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। तो आइए टॉपिक शुरू करने से पहले देखते हैं कि आर्य जिन्होंने भारत में वैदिक सभ्यता के संस्थापक माने जाते हैं, आर्य का मूल निवास स्थान कौन सा था, इसके बारे में विद्वानों में मतभेद पाए गए हैं। नंबर 1 पहले पर हैं प्रोफेसर मैक्स मूलर, जिन्होंने इसका मूल निवास स्थान जो है वह मध्य एशिया बताया है। आर्यों का मूल निवास स्थान नंबर 1 पर है मैक्स मूलर। मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान जो है मध्य एशिया बताया गया है, अर्थात जो आर्य थे मध्य एशिया में निवास करने वाले थे। दूसरा है बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने आर्यों का मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव बताया। नंबर 2 है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जिन्होंने आर्यों का मूल निवास स्थान जो है वह उत्तरी ध्रुव बताया है। आर्यों का मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव बताया है, जबकि डॉक्टर अविनाश चंद्र दास ने इनका जो मूल निवास स्थान है वह सपत सैंधव प्रदेश बताया। डॉक्टर अविनाश चंद्र के अनुसार इनका जो मूल निवास स्थान है वह सपत सैंधव प्रदेश है। सैंधव प्रदेश इनका मूल निवास स्थान बताया गया है। इसी प्रकार नेक्स्ट जो है गंगा नाथ झा, इनके अनुसार इनका मूल निवास स्थान जो है वह ब्रह्म ऋषि देश था। डॉक्टर गंगानाथ झा के अनुसार इनका मूल निवास स्थान जो है ब्रह्म ऋषि देश था। गंगानाथ झा के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान ब्रह्म ऋषि देश है, जबकि नेहरिंग एवं प्रोफेसर गार्डन चाइल्ड इनके अनुसार इनका मूल निवास स्थान जो था वह दक्षिण रूस माना गया है। नेहरिंग एवं प्रोफेसर गार्डन प्रोफेसर गार्डन चाइल्ड के अनुसार
निहरिंग एवं प्रोफेसर गार्डन चाइल्ड के अनुसार इनका जो निवास स्थान है वह दक्षिणी रूस है। निहरिंग एवं प्रोफेसर गार्डन चाइल्ड के अनुसार इनका मूल निवास स्थान दक्षिणी रूस माना गया है, जबकि गाइल्स महोदय के अनुसार इनका मूल निवास स्थान जो है वह हंगरी अथवा डैन्यूब प्रदेश है। हंगरी अथवा डैन्यूब प्रदेश माना गया है। गाइल्स महोदय के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान हंगरी एवं डैन्यूब प्रदेश यानी कि नदी माना गया है। इसी प्रकार डॉक्टर पेंका के अनुसार इनका निवास स्थान जो है जर्मनी के मैदानी भाग है। डॉक्टर पेंका के अनुसार इनका मूल निवास स्थान जो है जर्मनी के मैदानी भाग माना गया है। डॉक्टर पेंका के अनुसार इनका मूल निवास स्थान जर्मनी के मैदानी भाग को माना गया है, जबकि दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान इनका मूल निवास स्थान जो है तिब्बत माना गया है। दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान तिब्बत माना गया है। अधिकांश विद्वानों के अनुसार आर्य जो थे मध्य एशिया के निवासी थे। ये जो कथन है मैक्स मूलर का, इसको सर्वाधिक मान्यता दी गई है। मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया है। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव को माना गया है। डॉक्टर अविनाश चंद्र के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान सपत सैंधव प्रदेश माना गया। गंगानाथ के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान ब्रह्म ऋषि देश माना गया। निहरिंग और प्रोफेसर गार्डन चाइल्ड के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान दक्षिणी रूस को माना गया है। इसी प्रकार गाइल्स महोदय ने आर्यों का मूल निवास स्थान हंगरी और डैन्यूब नदी के प्रदेश को माना। डॉक्टर पेंका के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान जर्मनी के मैदानी भाग को माना गया, जबकि दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान तिब्बत माना गया है। अधिकांश विद्वानों के अनुसार जो आर्य थे ये मध्य एशिया के निवासी थे। सर्वाधिक सत्य मत इसी को ही माना गया है। तो चलिए आइए अब हम देखते हैं 4 वेदों के बारे में संक्षिप्त जानकारी। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद। अंतिम वेद अथर्व माना गया है। प्रथम वेद ऋग्वेद माना गया है। दूसरा जो वेद है सामवेद है। वो तीसरा वेद यजुर्वेद माना गया है। नंबर 1 ऋग्वेद। नंबर 2 सामवेद। नंबर 1 ऋग्वेद, नंबर 2 सामवेद, नंबर 3 यजुर्वेद,
और नंबर 4 पर है अथर्ववेद। अंतिम वेद अथर्ववेद माना गया है। प्रथम वेद ऋग्वेद माना गया है। ऋग्वेद होताया ऋतु वर्ग के पुरोहित यज्ञ कुंड में अग्नि का आघान कर वेद मंत्रों के द्वारा देवताओं का आह्वान करते थे। ऋग्वेद इसके अंतर्गत होताया होतुर वर्ग के पुरोहित जो हैं यज्ञ कुंड में अग्नि का आह्वान कर वेद मंत्रों के द्वारा देवताओं का आह्वान किया करते थे। दूसरा है सामवेद उदगाताया। उदगाताया उदग्रात वर्ग के पुरोहित यक्ष में साम का गायन करते थे। तो गायन का वेद सामवेद है। मंत्रोच्चारण आह्वान ऋग्वेद के अंतर्गत बताए गए हैं। नंबर 3 है यजुर्वेद। इसमें यज्ञ की कर्मकांड की विधियों का समुचित रूप से अनुष्ठान किया गया है। याज्ञिक कर्मकांड की विधियों का समुचित रूप से अनुष्ठान यजुर्वेद में किया गया है। जबकि अथर्ववेद अंतिम वेद है जिसमें ब्रह्म यज्ञ का निरीक्षण किया गया है। ऋग्वेद भारत यूरोपियन भाषाओं का सबसे पुराना निदर्श है जिसमें अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण आदि देवताओं की स्तुतियाँ इसके अंतर्गत संग्रहित की गई हैं। ऋग्वेद की अनेक बातें अवेस्ता से मिलती हैं। ऋग्वेद की अनेक बातें अवेस्ता से मिलती हैं। अवेस्ता ईरानी भाषा का एक प्राचीनतम ग्रंथ माना गया है। आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व के कुछ पहले वर्षों में हुआ था। उनके आगमन का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। पश्चिमोत्तर भारत में प्राप्त हथियारों से यह विदित होता है कि आरंभिक आर्यों का जो निवास है पूर्वी अफगानिस्तान और पंजाब के पश्चिम उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती भूभागों तक ही सीमित था। आर्यों के मूल निवास स्थान के संबंध में अलग अलग मत प्रतिपादित किए गए थे, जिनमें आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया माना गया। इसके लेखक मैक्स मूलर हैं। अधिकांश विद्वान भी आर्यों का मूल निवास स्थान जो कि मध्य एशिया को ही मानते हैं। आज के लिए इतना ही। कल हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से हाजिर होंगे। वैदिक सभ्यता के अंतर्गत ऋग्वैदिक कालीन समाज, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, धर्म, राजनीतिक रूप किस प्रकार से था। फिर इसके पश्चात उत्तर वैदिक कालीन समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक जीवन, धर्म, इनकी जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक आप सुरक्षित रहें। धन्यवाद।